नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज नौहर से। आज हम ग्रंथियों के टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ग्रंथियों को ग्लैंड्स भी बोला जाता है। ग्रंथियों में जैसे एक कोशिका से लेकर बहुत सारी कोशिकाओं के समूह के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो जो ग्रंथियां होती हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस को सिंथेसाइज करती है, उसका संश्लेषण करती है, फिर उसको किसी भी दूसरी स्थान पर या दूसरी जगह पे या खुद पे ही जहाँ पे उस केमिकल की आवश्यकता होती है, नीड होती है, वहाँ उस केमिकल को रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ग्रंथियों में हम इनके टाइप की बात करें तो मेनली हम 3 टाइप पढ़ते हैं, जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथि और हेटेरोक्राइन ग्लैंड या जिसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं उसे मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्रंथि की बात करें तो ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को, जो केमिकल सब्सटेंस है, उसको डक्ट के अंदर डाल देती है। यानी इनके पास नलिकाएं होती हैं, ये अपने केमिकल को उस नलिका में डाल देंगे और उस डक्ट के द्वारा वो केमिकल एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाएगा जहाँ पे उस केमिकल को अपना फंक्शन करना है। तो इसके एग्जांपल देखें तो जैसे स्वीट ग्लैंड है, जो हम कहते हैं पसीने वाली ग्रंथियाँ, सेलेवरी ग्लैंड है जिनको हम कहते हैं लार ग्रंथियाँ, मेमरी ग्लैंड जिसको हम कहते हैं स्तन ग्रंथियाँ, स्टमक जिसको हम कहते हैं आमाशय, और ये लीवर, ये सारी की सारी जो हैं हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास एक नलिका होती है, डक्ट होती है, और वो उस डक्ट के अंदर अपने उत्पाद को डालती है और उस केमिकल का जहाँ पे फंक्शन होता है वहाँ पे वो उसे दे दिया जाता है। तो ये होती है अपनी एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये यहाँ पे अपने को स्वीट ग्लैंड का डायग्राम दिखाया हुआ है। इसमें जो हमारी स्किन है, इस पे हमारी स्किन है, हमारी स्किन पे हेयर्स हैं और बहुत सारे पोर्स हैं। ये दिख रहे हैं आपको, पोर्स दिख रहे हैं। इन पोर्स के नीचे जो एक डक्ट दिख रही है आपको, ये डक्ट जुड़ी होती है स्वीट ग्लैंड से। जो पसीने स्रावित करने वाली ग्रंथियां हैं उनसे जुड़ी हुई होती है। यहाँ से ये अपने उत्पाद को इस डक्ट में डालेंगे और ये डक्ट है इस उत्पाद को, प्रोडक्ट को यहाँ बाहर रिलीज कर देगी। तो मैंने पहले बताया था कि जो एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, वो अपने उत्पाद को एक नलिका में डालती है और वो त्वचा के पास या जहाँ भी उसको प्रॉपर फंक्शन करना है वहाँ पे जाके खुल जाती है। तो ये है हमारी एक्सोक्राइन ग्रंथि। उसके बाद बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? जो ऐसी ग्रंथियाँ जो अपने प्रोडक्ट को, या जिसको हम केमिकल सब्सटेंस बोल रहे हैं, उसको डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल देती है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल देती है और वो अपना जहाँ पे भी, जिस कोशिका को भी उस केमिकल की आवश्यकता होगी वो ब्लड से सीधा ले लेता है। इसके जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनक्रियाज,
थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवेरी, ये बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें अपने को पढ़ने को मिलते हैं। उसके बाद जैसे इनकी पोजीशन दिखा रखी है सभी ग्रंथियों की कि अपने शरीर में ये ग्रंथियाँ किस जगह पे लोकेटेड होती है। तो इसमें बता रखा है आपको हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, टेस्टिस ये मेनली मेल जो ग्लैंड है वो होती है। ओवेरी ये एक फीमेल ग्लैंड होती है। उसके बाद एड्रिनल, ये एड्रिनल मेडुला और कोर्टेक्स दो पार्ट होते हैं। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है मेडुला और बाहर वाले को बोला जाता है कोर्टेक्स। इन दोनों जो पार्ट्स हैं मेडुला और कोर्टेक्स, इनके द्वारा अलग अलग हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। उसके बाद थायराइड ग्लैंड, और इसी थायराइड ग्लैंड पे बहुत छोटी छोटी पैराथायराइड ग्लैंड भी पाई जाती है। तो ये है अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसके बाद हिट्रोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसका एक ही एग्जांपल अपने बॉडी में मिलता है, वो है पैनक्रियाज। मेनली हम इस एग्जांपल को पढ़ते हैं, उसका नाम है पैनक्रियाज।